हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड भी काफ़ी लेटेस्ट अपडेट है। साथ ही साथ जो है पटना हाई कोर्ट का जो आदेश आया हुआ है, जो आप लोगों का एग्ज़ाम पीटी का हुआ था, यानी बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो परीक्षा रद्द, इसको लेकर अपडेट आ रहा है। कोर्ट में जो है सुनवाई हुई, उससे जो है अभ्यर्थियों को क्या राहत मिली है वो हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है जो काउंसलिंग आप लोगों की हो रही थी टीआरई 3 में, उसमें जो है गड़बड़ी देखने को मिल रही है और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। तो इसको लेकर भी अपडेट है, क्या गड़बड़ी हुई है वो हम लोग समझेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी अपडेट है। साथ ही जो है सीटेड में 55% अंक अगर आपके हैं तो क्या आप वैलिड हो टीआरई 4 में, तो इसको लेकर भी अपडेट है। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सारी इन्फॉर्मेशन वन बाय वन डिटेल में समझ लेते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आप जानते हैं कि जो है पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये बताया गया कि पेपर जो है लीक हुआ है। अब इसका अभ्यर्थियों ने विरोध किया और उन्होंने जो है ये मांग की कि एग्ज़ाम स्थगित जो हुआ, यानी जो एग्ज़ाम हुआ है उसको रद्द कर दिया जाए और री एग्ज़ाम करवाया जाए। इसको लेकर जो है अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन जो है परीक्षा नियंत्रक थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ है। जिस भी सेंटर पे ऐसी दिक्कत आई हुई है, प्रॉपर तरीके से वहाँ का एग्ज़ाम जो है रद्द कर दिया जाएगा और वहीं पर फिर से कंडक्ट करवा लिया जाएगा, बाकी पूरा एग्ज़ाम स्थगित नहीं किया जाएगा। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने जो है पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। फाइनली जो है सुनवाई हुई और अभ्यर्थियों के हित में रिज़ल्ट आया कि कोर्ट ने ये कहा हुआ है कि जो अभ्यर्थियों का रिज़ल्ट है, आयोग से ये कहा है कि अभी डिक्लेयर ना किया जाए जब तक ये मामला पूरा सॉल्व नहीं हो जाता है। तो फाइनली जो आप लोगों का रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर नहीं होगा। साथ ही दूसरी अपडेट ये आ रही है कि प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर दोबारा कराने के लिए जो है हाई कोर्ट से लगाई गुहार। पहले से कई याचिका, यानी कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं जो है दायर हुई हैं अभ्यर्थियों के माध्यम से, और अभ्यर्थियों का कहना यही है कि जब पेपर लीक हुआ है तो पेपर फिर से करवाया जाए। बीपीएससी पीटी को लेकर एक और याचिका दायर हो चुकी है। ठीक है, बीपीएससी द्वारा आयोजित 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की जो है मांग को लेकर पटना हाईकोर्ट में एक और रीट याचिका दायर की गई। याचिका जो है प्रशांत शेखर और अन्य द्वारा दायर की गई है। याचिका में 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा कराने का अनुरोध कोर्ट से किया गया है। याचिका में जो है कहा गया कि आयोग द्वारा जारी की गई उत्तर कुंजी में कई जो है उत्तरों को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता पाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि पटना स्थित एक परीक्षा केंद्र को रद्द कर 4 जनवरी को पुनः परीक्षा आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि इसी जो है मुद्दे को लेकर पहले भी कई याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं, जो सुनवाई के लिए लंबित हैं। कोर्ट ने जो है पश्चिम चंपारण के लिए जो है हरनाट स्थित एसटी छात्राओं के एकमात्र स्कूल की मौजूदा स्थिति और बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष के रिक्त पद को भरने के मामले में जो है राज्य सरकार से जवाब तलब किया। मामले पर 25 फरवरी को भी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता विकास कुमार पंकज ने जो है कोर्ट को बताया कि एसटी छात्राओं के एकमात्र स्कूल की हालत दयनीय बनी हुई है और जो है अन्य राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पद भी जो है रिक्त पड़ा है। पिछले साल फरवरी में ही अध्यक्ष को हटाया गया, लेकिन अभी तक उस पर नियुक्ति ही जो है नहीं की गई। कार्यकारी जो है मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति पारस सारथी की खंडपीठ ने जो है मामले की सुनवाई की। ये जो है मामला है एसटी छात्र के स्कूल के मामले का जो है जवाब तलब की वहां पर ये कंडीशन ऐसी चल रही है। तो फाइनली अगर बात ये की जाए कि इसमें जो है फिर से कोर्ट में याचिका दायर हो चुकी है। अब कोर्ट का डिसीजन फाइनल यही है, क्योंकि कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ये कहा गया आयोग को कि जब तक ये मामला पूरा स्पष्ट नहीं हो जाता है कि पेपर लीक हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कैसे क्या प्रोसेस हुआ है, यानी कैसे लीक किया गया, क्या हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो इस पर जब तक पूरा स्पष्टीकरण नहीं मिल जाता है, पूरी कंफर्म जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिल जाती है, तब तक पीटी का जो यानी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा जो हुई है इसका रिजल्ट डिक्लेयर ना किया जाए। तो रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है और ये कहा गया है कि जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना हो। तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो इतनी जल्दी अब देखने को नहीं मिलेगा जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता है।
बाकी जो है बताया जा रहा है कि जो है फर्जी दस्तावेज के साथ पकड़े गए 2 विदेशी नागरिकों ने जो है गुनाह कबूल किया। देखा जाए तो बिहार में बहुत सारे फर्जी मामले सामने आ रहे हैं। इतने ज़्यादा फर्जी मामले सामने आने के बाद भी जो है आज की डेट में भी ये मामले चलते जा रहे हैं। अगर बात की जाए टीआरई 3 की, जानते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन आती है आप सभी को हर एक चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया ही जाता है। स्पेशली जो अभ्यर्थी मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए होंगे उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है टाइम टू टाइम। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन देने का मेन पर्पज़ यही होता है कि जो अभ्यर्थियों ने गलती की हुई है वो आप ना करें। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। अगर बात की जाए टीआरई 3 की, जस्ट अभी जो है 68 ऐसे अभ्यर्थी निकले जो लिस्ट जारी हुई जिन्होंने फर्जी तरीके से एग्ज़ाम दिया टीआरई 3 में। अब उनको तो हमेशा के लिए बाहर कर दिया गया बीपीएससी से, यानी कि वो लाइफ टाइम कभी भी कोई भी वैकेंसी आएँगी वो अप्लाई नहीं कर पाएँगे। और ये नोटिस भी जारी हुई, बाकायदा अभ्यर्थियों के नाम थे, रोल नंबर था, पेरेंट्स का नाम, मदर्स का नाम, सब कुछ इन्फॉर्मेशन सारी उसमें मेंशन थी। अब ये नोटिस इसलिए डिक्लेयर हुई कि जो है जो अभ्यर्थी आगे भविष्य में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो आपका टीआरई 4 हो, चाहे टीआरई आपका 5 हो, वो ऐसी गलती ना करें, ठीक है? और साथ ही टीआरई 1 आप देखिए या फिर आप टीआरई 2 देखिए, उसमें भी बहुत सारे जो है फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए जिनके सीटेट में 90 नंबर नहीं थे, जिन्होंने सब्जेक्ट मिस्टेक करी, यानी कि उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है आर्ट साइड से और सीटेट पेपर 2 उन्होंने फिल अप किया है मैथ और साइंस का। या फिर जो है उन्होंने ग्रेजुएशन बीएससी कर रखा है और सीटेट पेपर 2 उन्होंने जो है फिल अप कर दिया है सोशल साइंस में। तो ऐसे भी बहुत सारे अभ्यर्थी हुए जो जिन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया वहाँ पर और उनको बाहर कर दिया गया। हर एक अभ्यर्थी जितने भी लिस्ट आती थी, जितने भी अभ्यर्थी बाहर हो रहे थे, इस पर मैं टाइम टू टाइम वीडियो बना रही थी और हर अभ्यर्थियों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती थी। लेकिन उसके बावजूद आज भी जब टीआरई 3 की काउंसलिंग हो रही है, जो आज की डेट में चल रही है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, मेल हैं एंड फीमेल हैं सभी, जिनके सीटेट में 90 नंबर तो नहीं है, बट उनका जो है टीआरई 3 में सिलेक्शन हो गया है, यानी उनका रिजल्ट आ चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सीटेट जब क्वालिफाई नहीं है तो रिजल्ट कैसे डिक्लेयर हो गया? देखिए ये इसमें जो है विभाग की गलती नहीं है। अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है जो कि सीटेट वहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हो। सीटेट क्वालिफाई होता है 82 पर, ठीक है? 82 अगर आपका है तो आप क्वालिफाई हो। अब इसमें जो है बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया, उनका रिजल्ट आ गया। अब आपका रिजल्ट तो आया क्योंकि आप उस योग्य हो, आपने अच्छे से पढ़ाई की, आपका रिजल्ट आ गया। लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करनी होगी। ये कड़वा सच है। और ये भी है कि सीटेट में अगर आपके 90 नंबर नहीं होंगे तो आप कहीं भी किसी भी स्टेट में वैलिड नहीं माने जाओगे। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि टीआरई 2 की जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुई है, नोटिफिकेशन जो आया हुआ उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बाकायदा सबको दिखाया था कि ये यहाँ पर देखिए मेंशन किया हुआ है। और उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि महिलाओं के अगर सीटेट में 55% प्रतिशत अंक हैं तो वो बिहार में एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकती हैं, सामान्य वर्ग की महिलाएं। अब सामान्य वर्ग की महिलाओं में ये तो नहीं उसमें मेंशन किया गया कि ओनली बिहार की हो या फिर अदर स्टेट की हो। तो उसमें जो है क्या हुआ, अदर स्टेट की महिलाओं ने भी अप्लाई किया जिनके 55% अंक थे। ठीक है, ये बात सच है। लेकिन जब उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ टीआरई 2 में, तो उनको कुछ टाइम के लिए तो बोल दिया गया कि आप बाद में आइए। ठीक है, लेकिन जब वो बाद में गई तब उनसे ये कह दिया गया कि आपका चयन नहीं हो सकता क्योंकि आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं है। अब इसको लेकर कुछ तो महिलाएं वापस आ गई, लेकिन बहुत सारी ऐसी फीमेल थी जिन्होंने कोर्ट में याचिका भी दायर की हुई है कि आखिर आपने अपनी नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन क्यों नहीं किया कि सीटेट में जो है अदर स्टेट की महिलाएं हो या फिर मेल हो या फीमेल हो, सबको जो है 60% अंक होने चाहिए, तभी जाके वो एलिजिबल माने जाएंगे। अब ये मामला तो चल रहा है, लेकिन आज ये मामला जो है चल रहा है तो इस मामले से आपको यही सीख मिलती है कि नोटिफिकेशन में तो मेंशन है, बट अगर आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो, आप वहाँ पर मान्य नहीं हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिए जाओगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो है आज जो टीआरई 3 का प्रोसेस चल रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसमें भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके सीटेड में 90 नंबर नहीं है और वो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुँच गए हैं और उसके बाद वो बाहर हो रहे हैं। ठीक है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ये भी अपडेट देखने को मिल रही है
कि सीटेट में 90 नंबर नहीं है, लेकिन उनका रिजल्ट आ चुका है। अब रिजल्ट आ चुका है तो वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए हुए हैं और उसके बाद वो बाहर किए जा रहे हैं। तो ये कंफर्म है, पहले से जो है इन्फॉर्म किया जा रहा है कि अगर आपके सीटेट में 90 नंबर नहीं है, आप मेल हो, फीमेल हो, पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर एससी एसटी किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, आप वहाँ पर वैलिड नहीं हो। रीज़न ये है कि अगर आपके 90 नंबर नहीं है तो आप अदर स्टेट में जो है, क्योंकि अदर स्टेट में अप्लाई करोगे तो आप जर्नल में काउंट किए जाओगे और जर्नल के लिए 90 नंबर होने चाहिए, ठीक है। और ये भी है, बहुत सारे अभ्यर्थी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिस्टेक की वजह से भी बाहर हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन तो कर लिया है साइंस साइड से, उसके बाद सीटेट पेपर 2 अप्लाई कर दिया उन्होंने सोशल साइंस में, तो इसमें भी बहुत सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिल रही हैं और अभ्यर्थी लगातार बाहर हो रहे हैं। लेकिन ये जो अभ्यर्थी हैं इनमें किसी भी प्रकार की जो है कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन जो फर्जी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने किसी भी दूसरे की जगह पर एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो वो 68 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो बाहर हो चुके हैं हमेशा के लिए बीपीएससी से। अब इस नोटिस से आपको ये सीख मिलती है कि टीआरई 4 में ऐसी गलती ना करें, ठीक है? नहीं तो हमेशा के लिए आप बाहर होगे। मान के चलिए अगर आपका टीआरई 3 में सिलेक्शन नहीं हुआ, किसी भी रीज़न से आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो एटलीस्ट आपके पास मौका है, आप टीआरई 4 में अप्लाई कर सकते हो। टीआरई 4 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके पास मौका है, आप टीआरई 5 में कर सकते हो। लेकिन अगर आपने गलत तरीके से किसी की दूसरी अपनी जगह पर किसी दूसरे को भेज दिया है एग्ज़ाम देने के लिए या फिर दूसरे की जगह पर आप खुद जा रहे हो एग्ज़ाम देने के लिए, तो अगर आप पकड़े जाते हो, पकड़े जाओगे, नॉर्मल सी बात है, तो आप हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो ईमानदारी के साथ पढ़ें, ईमानदारी से एक जॉब ले, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपको हमेशा ये डर रहेगा कि कहीं ना आज नहीं तो कल मेरी जॉब चली जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अपडेट है, टीआरई 3 में भी जो काउंसलिंग हो रही है उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। रीज़न यही है, बहुत ज़्यादा जो अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं उनका जो है सीटेट में 90 नंबर नहीं है और अदर स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं वो। और बीपीएससी में ये जानते ही हैं कि सबसे ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं वो अदर स्टेट के ही उनका सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि बिहार के बहुत ही कम अभ्यर्थी हैं। बाकी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सीटेट की जो क्लासेस है वो कंटिन्यू है। जितने भी अभ्यर्थी तैयारी करना चाहते हैं आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी ऑफिशियली अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म ज़रूर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।